नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। द न्यूज पोस्ट की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में हम अभी पहुंचे हैं बासुकीनाथ। बासुकीनाथ धाम को फौजदारी दरबार भी कहा जाता है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। सुल्तानगंज से श्रद्धालु कांवर लेकर बैद्यनाथ में पूजा करने के बाद बासुकीनाथ धाम आते हैं। वैसे तो यह दुमका जिला में आता है, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर निशिकांत दुबे भाजपा के टिकट पर जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में हैं और उनके सामने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। निशिकांत दुबे 3 टर्म के सांसद रह चुके हैं और यह क्षेत्र उनके अधीन है। कितना विकास हुआ, पहले हमारे साथ भाजपा से हैं आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, 15 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत सारा काम हुआ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आप सबसे पहला मैं जो बहुत बड़ा यहाँ की परियोजना है वो है रेल लाइन। एक समय लोग यहाँ सोचते थे कि रेल का लाइन होगा, ये कल्पना थी हमारी, लेकिन आज के डेट में वो सारी चीजें हकीकत हो चुकी है। आप देवघर से हल्दिया देखेंगे, देवघर से दुमका देखेंगे, रेलवे का जाल बिछ चुका है। और आप आकाश मार्ग में आप देखेंगे, जो यहाँ के लोगों के लिए कभी सपना हुआ करता था कि रांची से हम दिल्ली जाएंगे, आज के डेट में हम लोग देवघर से एयरपोर्ट बन चुकी है और हम लोग देवघर से दिल्ली का यात्रा करते हैं बहुत कम समय में। एक समय था जब हम लोग यहाँ के लोग इलाज के लिए दिल्ली एम्स की ओर रुख करते थे, लेकिन आज के डेट में देवीपुर में हमारे माननीय सांसद महोदय के माध्यम से एम्स बनकर तैयार हो गया है, जो पूर्णतः रूप से 1-2 साल में पूर्णतः फुल फ्लेज में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज की भी डेट में वहाँ पे ओपीडी स्टार्ट है और लोगों का इलाज हो रहा है। इन सब योजनाएं हैं। बासुकीनाथ की बात करें तो तीर्थ स्थल है, यहाँ हम अभी हैं, तो बासुकीनाथ के परिदृश्य में क्या काम हुआ है सांसद द्वारा? सबसे पहले तो आप यहाँ के माध्यम से आप देखेंगे तो जो रोड कनेक्टिविटी थी, आज सांसद के माध्यम से आप भी आए होंगे, तो NH 114 का जीर्णोद्धार हुआ है और आज के डेट में निर्माणाधीन है। जो निर्माण हो रहा है, कुछ महीनों में रोड बनकर कंप्लीट हो जाएगी, जिसके माध्यम से श्रद्धालु बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में देवघर से बासुकीनाथ की यात्रा कर पाएंगे। दूसरी रेल योजना भी आज के डेट में कनेक्टेड है, जिसके माध्यम से लोग श्रद्धालु बहुत ही कम पैसे में, चंद रुपया में, बहुत जल्दीबाजी में देवघर से दुमका की यात्रा करते हैं। तो बासुकीनाथ मंदिर को लेकर कितना विकास हुआ, जो आशुतोष जी ने का दावा है। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित भी हैं, हम इनसे जानते हैं जो आशुतोष जी ने बातें कही मंदिर को लेकर सांसद द्वारा जो प्रयास हुआ, जो विकास हुआ, कितना सहमत है? देखिए, सांसद महोदय से तो हम लोग कुछ नहीं है जरमुंडी विधानसभा, क्योंकि हमको लगता है कहीं ना कहीं बासुकीनाथ क्षेत्र से उनको एलर्जी रही है। यहाँ विकास उन्होंने किया है, हम देख रहे हैं गोड्डा का काफी विकास हुआ, देवघर के लिए उन्होंने विकास किया, लेकिन जरमुंडी विधानसभा की बात की जाए तो NH छोड़ के कोई विकास उनका अभी तक उल्लेखित नहीं है, एक भी विकास नहीं है। जरमुंडी क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है, अस्पताल की अति आवश्यकता थी। यहाँ एक अस्पताल होना था, सेंट्रल स्कूल होना था, शिक्षा का बहुत दिक्कत है, एक अच्छे कॉलेज होने थे, उसी मूलभूत सुविधाएं से लोगों को वंचित है। और 15 साल हमारे सांसद रहे, लेकिन जरमुंडी के क्षेत्र से क्यों उनको एलर्जी है वो वही बता सकते हैं। बासुकीनाथ जरमुंडी के लिए तो हमें कोई उनका खास विकास NH छोड़ के कुछ दिखता नहीं है। चलिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे और हमारे साथ कांग्रेस से हैं। उन्होंने कहा जो 15 वर्षों में निशिकांत जी के द्वारा काफी विकास हुआ, कितना सहमत है? और नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो मैं जहाँ का मैं निवासी हूँ, जहाँ का मैं हूँ, वहाँ की का उन्होंने आज तक विकास किया नहीं 15 सालों में। आप जरमुंडी में कहीं उनका कोई भी कार्य उनका नहीं दिखने को मिलता है। यहाँ जहाँ तक कि रेल की बात कही आशुतोष भाई जी ने कि रेल 2012 से पहले से आपका कार्य चल रहा था और वो कार्य है, उसमें उन्होंने टिकट काउंटर देने का काम किया है, जो वो गरीबों के लिए नहीं है। वो अगर आप एयरपोर्ट बोल रहे हैं तो वो गरीबों के लिए नहीं, वो हवाई चप्पल वालों के लिए नहीं है। वो अडानी अंबानी अपने कॉरपोरेट के जो वो क्या बोलते हैं उसको, दलाल ही बोलते हैं एक तरह से,
वो उन लोगों के लिए ज्यादा वो काम किए हैं और जमीनी स्तर पर उनका कोई यहाँ विकास नहीं दिख रहा है। आशुतोष जी, ट्रेन आया, दुमका देवघर में एयरपोर्ट आया, एम्स आया, फिर भी एक आरोप लग रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाता हूँ। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और विकास पे बात करेंगे। 15 साल में पूरे झारखंड के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए किस सांसद ने कितना कार्य किया है। सब सांसद अपने कार्य में क्षेत्र कर रहे हैं, लेकिन पूरे झारखंड में सबसे सर्वोत्तम कार्य किसी सांसद ने किया है तो हमारे सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच हम जनता के बीच भी जाएंगे, जो सांसद के कार्य से कितना वह खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन इसके पहले हमारे साथ नारी शक्ति हैं। मैडम, क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल तो बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग क्षेत्र में घूमने जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे खिलाफ तो लोग सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? सबसे पहले नेता बने ये कि जो कि गरीबों के लिए सोचे। आज तक जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, अभी हम नगर पंचायत की ही थोड़ा सा बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना भी बने जो कि घर बनाने के सक्षम में नहीं थे, लेकिन आज वो घर में रह रहे, पक्के मकान में रह रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो गरीबों को देखे वही हमारे नेता हैं। जो हमारे मोदी जी ने किया, सर्वप्रथम इससे मोदी जी ने ही काम किए हैं। गरीबों को जो देखा मोदी जी ने देखा, और इससे पहले तो कांग्रेस की ही सत्ता थी, उन्होंने तो कभी गरीबों को तो देखा ही नहीं है। इसके पहले की बात आप पता कर सकते हैं क्या इतने वर्षों तक कांग्रेस सत्ता, लेकिन आज वो घर में रह रहे, पक्के मकान में रह रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो गरीबों को देखे वही हमारे नेता हैं। जो हमारे मोदी जी ने किया, सर्वप्रथम इससे मोदी जी ने ही काम किए हैं। गरीबों को जो देखा मोदी जी ने देखा, और इससे पहले तो कांग्रेस की ही सत्ता थी, उन्होंने तो कभी गरीबों को तो देखा ही नहीं है। इसके पहले की बात आप पता कर सकते हैं। क्या इतने वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही और कहा जा रहा है गरीबों के लिए? आज जो हम लोग बूथ में, स्कूल में जो वोट करने जाएंगे वो भी कांग्रेस की देन है। आज हम लोग 70 सालों में एम्स का जो निर्माण है, आपका रेल है, सेल है, बेल है, जो भी बोलिए सारा चीज कांग्रेस का ही देन है। उसी को इन लोग ने आगे पॉलिश करने का जो काम किया है, इंदिरा आवास को, प्रधानमंत्री आवास। लेकिन मेन मुद्दा ये सब नहीं है। मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। युवा आज परेशान है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, उसमें वो फेल हो गए। और महंगाई आप देख सक रहे हैं। आपका सिलेंडर तो वो घर में दे दिए 1200 का, लेकिन 400 का जो सिलेंडर था वो सिलेंडर आपको दे दिए, लेकिन गरीब लोग भरा नहीं पा रहे हैं उसको घर में शोपीस बना के रखे हुए हैं। तो ये सब महंगाई और बेरोजगारी आम जनता की सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि इस बार हम लोग को पूरा जनता सपोर्ट कर रही है और इस बार हम लोग जीतेंगे। महंगाई और बेरोजगारी एक यह मुद्दा है कांग्रेस के अनुसार। चलिए, इस बार के चुनाव में जो एक खास देखने को मिल रहा है वह है गारंटी। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरे तरफ कांग्रेस की गारंटी है। किसकी गारंटी पर कितना यकीन? मोदी की गारंटी। वजह? देश के लिए फिर से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की वो सरकार आनी चाहिए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। उन्होंने देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया, उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाया, आर्थिक रूप से भी देश को काफी मजबूत किया है। आज जो है विश्व के पटल पर उन्होंने देश को का मान सम्मान को, हमारी प्रतिष्ठाओं को ऊंचा किया है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी को तो आना ही चाहिए। गारंटी 100%। नरेंद्र भाई मोदी का 100% पे क्यों नहीं बातें होती है? रोजगार की समस्या आज को पहली नहीं है, और यह देश बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी, और रोजगार के और एक अवसर को या एक आयाम को लेकर रोजगार को यदि आप पकड़ेंगे कि सरकारी नौकरी एक रोजगार का साधन इतनी बड़ी देश में हो सकती है, तो यह संभव हमको लगता है कोई सरकार नहीं कर सकती। रोजगार के बहुत सारे क्षेत्र खुले हैं। आज स्टार्टअप खुला है, बहुत सारे टेक्निकल की योजना खुली है, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, रोजगार बढ़ रहा है। और रोजगार की समस्या पहले से भी रही है। तरह तरह के रोजगार, लोग देखिए हर तरह से रोजगार। कौन लोग भूखा आप देख रहे हैं? आज सब लोगों के बाइक है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, समृद्धि की ओर है। आप किसको देख रहे हैं कि कौन लोग बेरोजगार है? आप बताइए। किसी न किसी रूप में सब रोजगार पा रहे हैं। क्या इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा होनी चाहिए? कोई बेरोजगारी नहीं है। आप जब देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड हमारा बन रहा है देवघर से दुमका, तो उसमें सैकड़ों मजदूर, स्किल्ड नॉन स्किल्ड आदमी एम्प्लॉय है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है।
अडानी जो है 3200 मेगावाट का पूरे झारखंड का सबसे बड़ा एक सिंगल पावर प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है गोड्डा में। अडानी के माध्यम से हजारों रोजगार सृजन हुए हैं। आप एम्स चले जाइए, एम्स चले जाएंगे, एम्स में जो है ना बहुत सारे रोजगार का सृजन हुआ है। एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट पे जो है ना टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो है स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों को रोजगार मिला है। तो रोजगार तो मिल ही रहा है ना। चलिए, यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। इस बीच हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। बाबा की हाल चाल? ठीक से की होते अभी साल मोदी सरकार मोदी सरकार ने घर दिल के, लॉकडाउन में चावल दिल के, गेहूं दिल के, घर पहुँचा के, कपड़ा दिल के, पैसा दिल के, गैस सिलेंडर दिल के, और औकात नहीं चले घर बना कर। कांग्रेस लॉकडाउन में सबके मारी देते ले। लॉकडाउन में कांग्रेस जब लॉकडाउन लगा था तो वैक्सीन दिया। कांग्रेस क्या दिया पहले बताइए? कुछ दिया? कुछ नहीं। कैसे धिया पुता मरने दो, मेरा पेट भरने दो। कांग्रेस का यही नेता है। कितना संतुष्ट हैं यहाँ के विकास कार्य से? देखिए, मोदी सरकार से 100% संतुष्ट है। जो कि प्रत्याशी यहाँ निशिकांत जी हैं और प्रदीप जी। हाँ, देखिए वो तो प्रत्याशी हैं और विकास तो जो भी रहेंगे, प्रदीप जी यादव रहेंगे वो करेंगे, निशिकांत दुबे जी रहेंगे वो करेंगे। हम लोग मोदी सरकार से संतुष्ट हैं और वोट मोदी सरकार को देंगे। बस, हम किसी को नहीं जानते, मोदी जी को जानते हैं। क्या कहेंगे, क्या होगा इस बार? इस बार हम लोग गंगा पार करने का ठान लिए हैं और हम लोग युवा पीढ़ी से हैं और पूरे 15 साल में एक भी बार मोदी जी ने युवा पीढ़ी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं निकाला है। उसने सिर्फ 5 साल सिर्फ एक ही बात बोलता है कि आपको अनाज देने का काम करता है। यानी उनका कहना है कि मेरा भारत देश गरीब है। कभी रोजगार के बारे में कि आज मान लीजिए छात्र क्या हो रहा है कि आज हम लोग को बीटी करना हो तो ग्वालियर जाना पड़ता है। मेरा 15 साल से सांसद महोदय यहाँ पे है, एक भी कॉलेज, एक भी ऐसा संस्था नहीं बना है। अभी बीटी यहाँ के छात्र से पूछिए, हमको पटना जाना हो तो हमको हटिया से भागलपुर जाना पड़ेगा, उसके बाद पटना जाना पड़ेगा। मेरे सांसद जरमुंडी का है, जरमुंडी के लिए आज तक क्या किया है वो चीज आप बताइए आके कि आपने क्या किया है जरमुंडी से आके। जरमुंडी के सांसद 15 साल से है, आपने जरमुंडी के लिए एक भी काम गिनवा दीजिए कि जरमुंडी के लिए क्या किया है। 15 साल में एक भी काम गिनवा दीजिए कि जरमुंडी के लिए आपने क्या किया है। और हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आइए मैडम, आप आइए। मेरा नाम गीता हेम्ब्रम है जी। हम इस क्षेत्र का है, बासुकीनाथ नगर का। तो हम यहाँ मोदी सरकार नहीं करेंगे। मोदी सरकार कुछ भी नहीं दिया है। जो घार का बात कर रहा है ये कांग्रेस का ही देन है, और जो 5 किलो चावल कर रहा है वो भी कांग्रेस का ही देन है। हाँ, और हाथ छाप में हम लोग हैं, है ना, हम लोग हाथ छाप को ही हम लोग आगे लाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। क्या चुनावी बयार है यहाँ? चुनावी बयार यही है, अभी की बार गंगा पार हम लोग यही ठान लिए हैं। क्यों इतना विकास हुआ है? एम्स आया, विकास हुआ है, लेकिन विकास जहाँ आप एम्स का बात में बोल रहे हैं वो अभी 2011-12 का प्रोडक्ट है। हम नहीं कर रहे हैं, ये हाँ, भाजपा का कहना है। भाजपा का कहना है, लेकिन 2012 में ही उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन हो गया 2012 में। चलिए रोहित जी, हाँ, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अंतिम में आपके पास आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं भाजपा वाले जो बोले कि अडानी पावर प्लांट का उन्होंने यहाँ करवाया है गोड्डा में, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ का एक भी युवा झारखंड का से आके जरमुंडी के सांसद 15 साल से है, आपने जरमुंडी के लिए एक भी काम गिनवा दीजिए कि जरमुंडी के लिए क्या किया है। 15 साल में एक भी काम गिनवा दीजिए कि जरमुंडी के लिए आपने क्या किया है। और हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आइए मैडम, आप आइए। मेरा नाम गीता हेम्ब्रम है जी। हम इस क्षेत्र का है, बासुकीनाथ नगर का। तो हम यहाँ मोदी सरकार नहीं करेंगे। मोदी सरकार कुछ भी नहीं दिया है। जो घार का बात कर रहा है ये कांग्रेस का ही देन है, और जो 5 किलो चावल कर रहा है वो भी कांग्रेस का ही देन है। हाँ, और हाथ छाप में हम लोग हैं, है ना, हम लोग हाथ छाप को ही हम लोग आगे लाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। क्या चुनावी बयार है यहाँ? चुनावी बयार यही है, अभी की बार गंगा पार हम लोग यही ठान लिए हैं। क्यों इतना विकास हुआ है? एम्स आया, विकास हुआ है, लेकिन विकास जहाँ आप एम्स का बात में बोल रहे हैं वो अभी 2011-12 का प्रोडक्ट है। हम नहीं कर रहे हैं, ये हाँ, भाजपा का कहना है। भाजपा का कहना, लेकिन 2012 में ही उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन हो गया 2012 में। चलिए रोहित जी, हाँ, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अंतिम में आपके पास आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं
भाजपा वाले जो बोले कि ये अडानी पावर प्लांट का उन्होंने यहाँ करवाया है गोड्डा में, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ का एक भी युवा झारखंड का अगर अडानी पावर प्लांट में काम कर रहा है, सारा लोग को, बाहरी लोग को वहाँ घुसाया है और वहाँ जो है बिजली जो है यहाँ का लोग मेहनत करेगा, यहाँ का जमीन रहेगा और बांग्लादेश बिजली बेचने का काम कर रहे हैं हमारे सांसद महोदय। इसका हम लोग पुरजोर विरोध किया, हमारे प्रत्याशी ने विरोध किया, उनको जेल जाना पड़ा, जेल में रहे वो यहाँ के लोगों के लिए रहे। और इसलिए इस बार मैं सभी हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने कहा जो बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है, आपकी सरकार है अभी राज्य में और सरकार ने एक नियम बनाया जो स्थानीय को हम रोजगार देंगे, क्या इसके बावजूद भी वहाँ स्थानीय को रोजगार नहीं मिली? और नहीं मिली तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? हम लोगों ने विरोध किया, विरोध करने के चक्कर में हमारे प्रत्याशी प्रदीप यादव ने, समय की बात है जब प्लांट लगना था, अभी भी विरोध ही हो रहा है, अभी भी उनका काम है, जो विरोध करता है उसको देशद्रोही या ईडी लगवा दिया जाता है, सीबीआई लगवा दिया जाता है। इस केंद्र सरकार का कोई भी विरोध अगर करता है तो उसके पीछे जांच एजेंसियों जो इनका दाहिना बायां हाथ है उसका दुरुपयोग करके वो उस आदमी को चुप कराने का काम करते हैं। और ये सारा युवा देख रही है, इसका जवाब उनको इस बार लोकसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। और दूसरी बात, उनको बहुत घमंड है, उन्होंने घमंड दिखाया कि मैं प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, लेकिन आप आज सोशल मीडिया पे देखिए वो हर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो उनका ये घमंड को भी हम लोग, अगर हम लोग कैसा चुन रहे हैं, जो घमंड कर रहा है कि आपके यहाँ हम जाएंगे नहीं, और अगर आप बोलिएगा कि हम आपको वोट भी दिए तो वो बोलेगा कि आपको हम बोले थे वोट देने, हम आपके घर गए थे। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, इस बार इनको गंगा पार भेजने का काम करें। और यहाँ के घमंड, लोकल एक शब्द आया घमंड, जो निशिकांत जी बहुत घमंड में है, क्या कहेंगे? घमंड की जहाँ बात है तो उन्होंने ये घमंड की बात इसलिए की कि जैसे प्रदीप यादव जी ने कुछ बोले होंगे इसके बारे में, अगर वो बोले होंगे तो घमंड, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, प्रचार तो करेंगे ही ना, और उसके सपोर्ट में सारे कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद। चलिए मैडम, आपने बात का माहौल देखा, आरोप और प्रत्यारोप के बीच जहां नारेबाजी भी हो रही है, स्वाभाविक है सभी दलों के अपने अपने समर्थक हैं। यह समर्थक कितना अपने प्रत्याशी को वोट दिला पाते हैं यह चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा, और इसके लिए 4 जून तक हम सबों को इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ। तमाम राजनीतिक खबरों से द न्यूज पोस्ट आपको अपडेट कराते रहेगी।